100 जंगली कुत्ते इकट्ठे होकर कभी कभी शेर का भी शिकार कर लेते हैं, कभी कभी शेर का शिकार कर लेते हैं, शेर को परेशान कर देते हैं। लेकिन शेर होता है, हमारी कौम का शेर, वो भी है। सहारनपुर आगे आप और जाएंगे तो वहाँ तो इलाका और भी ख़राब था, और वहाँ से एक व्यक्ति इस तरीके की बातें करता है, मूँछों पे ताप देना, ये तो भाई साहब ये किसको बुरा नहीं लगेगा। नहीं, देखिए हमला कराना अलग बात है, हमला कोई व्यक्ति अपने ऊपर इस तरह नहीं कराता है। जब जांच होगी, पुलिस जांच करे बिना तो मानेगी नहीं, जांच तो होगी। जब इतना बड़ा हुआ है तो क्या इस रिपोर्ट नहीं होगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रिपोर्ट हुई होगी, पुलिस जांच करेगी, कमेटी बैठेगी, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। नहीं होते। मुख्यमंत्री कहते हैं कि कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त है, चंद्रशेखर पर हमला होता है, इससे पहले हमने देखा ओवैसी जी पर हमला हुआ, तो ये टॉप के सीनियर जो लीडर्स हैं इन पर हमले हो रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को कैसे देखते हैं आप? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो एकदम बकवास है। जो शासन बहन जी ने अपने शासन में चलाया, उससे अच्छा शासन अभी तक आज़ादी के बाद आपको देखने को नहीं मिला होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस समय में पैदा हैं और नौजवान हैं, आप पीछे शासनों की परिचय उठाइए, उनको देखिए कि किसका शासन कैसा रहा है। और मुझे लगता है कि आप 40 साल अभी और आगे भी देखेंगे, यानी कि 8 पंचवर्षीय योजनाएं आप 8 मुख्यमंत्रियों को या प्रधानमंत्रियों को और देख सकते हैं, तो आप पाएंगे कि आने वाले भविष्य में भी ऐसा मुख्यमंत्री मिलना बहुत मुश्किल है। मिल सकता है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन बहुत मुश्किल है, आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो उस समय लॉ एंड ऑर्डर था वो इतना स्ट्रिक्ट था, इतना सख्त था कि चोर डाकू ये जो छुटमुहिए थे तो पहले ही जा चुके थे। अब तो गुंडागर्दी खुलेआम है, अब तो लोग पीटते हैं, उसकी वीडियो और बनाते हैं, स्पेशल में वीडियो बना के उसे डालते हैं, और फिर भी उन पर कोई कानूनी शिकंजा नहीं होता है। कानून व्यवस्था का प्रचार किया जाता है और उसके नाम पर वोट भी मिल जाता है, दोबारा से योगी जी सीएम भी बन जाते हैं, तो जनता कैसे देख रही है? याद रखिए, भारत जातियों का देश है, और जो आज देश में जाति की राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वो कभी सत्ता में नहीं आ सकते। धर्म की राजनीति से आ सकते हैं, लेकिन जाति की राजनीति से कभी नहीं आ सकते। इस देश में कोई भी एक जाति शासक नहीं बन सकती। जब तक मान्यवर काशीराम थे, उन्होंने विभिन्न जातियों को जोड़ के एक बहुजन समाज बनाया था, तो बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी। आज बहन जी के पास या किसी अन्य के पास, चंद्रशेखर के भी पास या उदित राज जी के भी पास, 1 या 2 जाति के अलावा और उसी जाति, मतलब एक वर्ग जो SC वर्ग है, चाहे ST वर्ग है, चाहे OBC वर्ग है, उन जातियों में भी, वर्गों में भी अलग अलग जातियां हैं। उन जातियों के सबके अपने नेता पैदा हो गए हैं, उनके अपनी भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, सामाजिक इच्छाएं उनकी नहीं हैं, चाहे वो कोई भी हों। अगर उनकी सामाजिक इच्छाएं होंगी तो वो किसी को भी समर्थन दे सकते हैं, भी मैं नहीं बन रहा हूँ, तुम बन सकते हो तो मैं समर्थन देता हूँ। लेकिन उनकी अपनी है कि नहीं, मैं ही बनूंगा, अगर मैं नहीं बनूंगा तो किसी को भी नहीं बनने दूंगा, या तुम्हें तो बिल्कुल नहीं बनने दूंगा। तो उसी वेश पर आज राजनीति चल रही है, जाति पर राजनीति चल रही है कि मैं बना तो ठीक है, नहीं तो मैं दूसरे को, अपने ही भाई को, अपनी ही उपजाति के व्यक्ति को राजनीति में सफल या कुछ पहुंचने में वहां तक नहीं पहुंचने दूंगा।